दोस्तों, टोरंटो में सुबह के 11:30 बजे चाहते हैं और हिंदुस्तान में इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। हम कुछ ही लम्हे में लाइव हुआ चाहते हैं, बल्कि हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रिमझिम बरसाती सुबह है जिसने बर्फ की आइसक्रीम को धो डाला है। जमीन से बर्फ गायब हो चुकी है। 2 डिग्री की खुनकी मौसम के बदलने का इशारा कर रही है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक कोहना मश्क, क्लासिकल रचाव और स्वभाव वाली शायरा से हुआ चाहती है। खुश कलाम, खुश बयान और खुश खिसाल और अवध के एक इल्मी खानवादे से तरबियत याफ्ता मोहतरमा मलिका नसीम साहिबा इसमें बामुसम्मा हैं। 4 से जायद शेरी मजमुओं की मलिका। आइए इनका इस्तकबाल इनके ही एक खूबसूरत बल्कि खूबसीरत शेर से करते हैं। अहले दानिश को इसी बात पर हैरानी है, बल्कि इसी बात की हैरानी है, अहले दानिश को इसी बात की हैरानी है, शहर कागज का है, शोलों की निगहबानी है। वेलकम टू आवारगी विद दानिश मोहतरमा मलिका नसीम साहिबा। आदाब मिजाज गिरामी। आदाब आदाब दानिश साहब, आदाब। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके रूबरू आके। काफी अरसा गुजर गया, मैं बहुत कोशिश कर रही थी, आपने भी कोशिश की, लेकिन आपसे नहीं हो पाया ये प्रोग्राम। आज 2-3 महीने के बाद ये हुआ और उसमें मन्नत मुरादों के बाद जी काफी मन्नतों मुरादों के बाद बड़ी खुशी हो रही है कि आपसे मुलाकात हुई। और तो इस तरह हम बातें करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी बातें होंगी। चलिए, अब इससे जी पहले जी कि गुफ्तो शनीद का सिलसिला दराज हो, आइए जी। कुछ दिलचस्प तस्वीरें दोस्तों के लिए हम शेयर करते हैं जो हमने हर जगह से हासिल की है। तो जनाब, ये खुश आमदीद। खुशामदीद। जी जनाब, आज का मौसम बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। जी दीप में समंदर, माशाल्लाह। ये हिंदी का, ये मेरे ख्याल में वो कागज का शहर कौन सा, शहर कागज का। शहर जी कागज का। जी। और ये किताब हमने रेख्ता से निकाली है, दोपहर का सफर। जी, इसकी तस्वीर नहीं मिली थी हमें। माशाल्लाह, ये जी कब की तस्वीर है? ये है 92 की, जो अच्छा अच्छा। हमारी का सफर किताब आई थी। तो इसको रिलीज किया था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे अरे वाह, हिंदुस्तान के। जी, उन्होंने रिलीज की थी। बहुत अच्छी तस्वीर। अच्छा, जी ये जी है डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा साहब। जी, शंकर दयाल शर्मा। और साथ मेरे ख्याल में खलीक निजामी साहब खड़े हैं। खलीक अंजुम साहब। जी खलीक अंजुम, हाँ हाँ, खलीक साहब, अंजुम जो उर्दू घर के खड़े सरबराह हैं। थे वो। जी ये हमारे करम फरमाओं में थे, मेरे दोस्तों में थे जी। जी जी जी। हजरत कैफी आजमी। कैफी कैफी साहब हैं जी। कैफी साहब बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, बहुत उनको लगाव था। और बहुत ज्यादा कभी कुर्बतें थी उनसे। बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। शायर तो खैर उनका मैं कह ही नहीं सकती उनके बारे में, लेकिन ये कि इंसान बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे इंसान थे जी जी। इंसान थे जी। ये साहब कुल हिंद मुशायरा, ये अ, इसके बारे में बताइए, कब की है ये? ये मेरे ख्याल से ये गालिब इंस्टीट्यूट का मुशायरा है, जो
इनके यहाँ गालिब इंस्टीट्यूट में 3 रोजा सेमिनार मुनक्किद होता है गालिब पर। जी जी। उसी में मुशायरा भी होता है, जो गालिब की जमीन पर गजल कहनी होती है, वो मुशायरा है ये। वाह, जी। हिस्टोरिकल मुशायरा, सब बड़े बड़े सब बैठे हुए हैं। हाँ, तो अच्छा। मैंने हमेशा गालिब की जमीन ही मैं गजल कह के तो पढ़ी वहाँ मुशायरे में गालिब वाह। इंस्टीट्यूट में। हाँ, 1980 98 लिखा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, 15 जी जी दिसंबर। जी जी ओहो, सरदार साहब। जी। हम्म। ये तस्वीर जो है ये उसी किताब रिलीज होने के बाद की है। इसमें जाफरी साहब भी थे और खलील अंजुम साहब भी तशरीफ रखते थे। वो उन दोनों के बीच हमारी तस्वीर है, और उन लोगों ने भी बहुत ही मोहब्बतों से नवाजा और मुझे वहां तक रसाई हुई मेरी। हाँ, माशाल्लाह। दयाल शर्मा के घर में, वहीं प्रेसिडेंट हाउस में रिलीज हुई ये किताब। अरे तो वाह। तब ये कब की है ये, मुझे जहन में नहीं में आ रहा है। 2002 लिखा हुआ है। जी हाँ, जी जी, ये ये 1002। 2002। जी। ओहो, ये बड़ी नादिर तस्वीर साहब। हाँ, क्या बात। ये जोधपुर की। जी, ये अच्छा, मैं जोधपुर समझा की। लखनऊ की है, लग रहा है ऐसे। अच्छा, जोधपुर की हाँ, तस्वीर। नहीं नहीं, ये जोधपुर के किले की है ये तस्वीर। राहत अ, बैठे हुए। हाँ, राहत इंदौरी साहब हैं, ये मौजम है और मैं हूँ। हसन भाई। जी जी, जी वंडरफुल। जी। ये भी कुल हिंद मुशायरा 2017 की है। ये भी ये मुशायरा, अच्छा, ये जगन्नाथ आजाद साहब हैं। जी हाँ। जी, उनके साथ भी मैंने मुशायरे काफी पढ़े हैं। जगन्नाथ हाँ आजाद साहब, हाँ, मखबूल बहुत सईदी प्यारा साहब आदमी। हैं। जी, बहुत अच्छे इंसान थे वो भी, जगन्नाथ साहब भी। मखबूल सईदी साहब हैं जो टोंक से ताल्लुक रखते थे क्या है? और बड़े शहर थे। अख्तर शीरानी का जो शहर था टोंक, वहां से उनका ताल्लुक था। हम्म। जी। ओ हो, ये तो बहुत ही जबरदस्त तस्वीर। हिमायत अली शायर साहब की। जी, हिमायत हिमायत भाई, साहब। मुझे, जी हाँ, आप बताइए तो मैं जी जी। बताऊँ एक ये मजे किसी की। डिनर या लंच की वो तस्वीर है मुशायरे के बाद की। तो ये उस तो गुफ्तगू हो रही थी किसी बात पर, वो तभी हम लोग लंच भी कर रहे थे। और ये जनाब आलमी कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, अली सिद्दीकी जो करवाते थे। अली, अच्छा, हाँ। अली सिद्दीकी। ये यहाँ पर थोड़ा सा हाँ, कुछ वो आ रहा है गैप मुझे आ गया। इसलिए याद है कि जी, हिमायत अली शायर के साथ यहाँ टोरंटो से मैं भी गया था। अच्छा अच्छा, और आप भी थे उसमें। हाँ। उस प्रोग्राम में भी था, बल्कि इस अखबार में भी तस्वीर। ये अखबार मेरे ख्याल में नई दुनिया या कोई दिल्ली का अखबार था, उसमें ये तस्वीरें थी। जी, जी 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 बहुत ही जी इम्पोर्टेंट, देख के मुझे याद है। हिमायत भाई, जी। उनका इंतकाल यहीं टोरंटो में हुआ है। उनके बेटे यहाँ हैं। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ। हाँ, यहीं आराम मैं फरमाए। कराची में तो उनके घर गई थी, हिमायत साहब के, हिमायत अली हाँ साहब। हाँ जब मैं पाकिस्तान गई थी मुशायरे वगैरह में, तो लाहौर, लाहौर से कराची गई थी, तो हाँ। आप घर भी मैंने हाजिरी दी थी। बड़ा और आदमी और बड़ा शायर। जी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत बड़ा शायर, बहुत अच्छे इंसान, बहुत जी, बहुत अच्छे। जी बहुत मोहब्बत करने वाले। जी। ओहो, नुसरत बाजी। ये भोपाल की है तस्वीर। हम्म। और भोपाल में एक मुशायरा था जिसकी ये तस्वीर है। हम्म। और नुसरत बाजी भी अच्छी हैं, बहुत अच्छी। अच्छी है बहुत। मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड मिला था। अरे वाह। तो जी, तो कहाँ ये? ये जो है अनंत जी हैं। ये बहुत बड़े वो हैं, मतलब खिलाड़ी, वो क्रिकेट के। तो अच्छा उन्होंने ये अवार्ड दिया था। जी अच्छा अच्छा। जी। अच्छा, जावेद साहब। ये जावेद अख्तर साहब, और मुझे 7 अवार्ड मिला था। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, या कुछ भी कहिए, जो भी कहिए। नहीं, अच्छी बात है। तो ये दोनों को भोपाल की मध्य हाँ। प्रदेश, हाँ, हाँ। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने दोनों को 7 अवार्ड दिया था। हम्म। जी
चलिए साहब, तस्वीरें खत्म, तो हम अच्छा बात करते हैं। वंडरफुल जी फोटोज, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें। और इस दौरान जनाब हमारे वॉल पर, जिसे मैं कहता हूँ हमारे साए दीवार तले बहुत सारे जी आपके करम फरमा आ चुके हैं। और जी डॉक्टर शाहिद अख्तर हमारे अलीगढ़ के दोस्त भी हैं, माशाल्लाह बहनोई भी हैं हमारे। जी। तो ये गुड़गांव से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। नियाज जयराजपुरी भाई देख रहे हैं आजमगढ़ से, और आदाब आदाब कह जनाब। रहे हैं आपको। जी। नई मनीष देख रहे हैं कोलकाता से, और जी जी। आदाब कह रहे हैं धूमन इकबाल अय्यूब हमारे थिएटर के शागिर्द हैं, और ये अच्छा अच्छा। मॉरिशस से देख रहे हैं। मॉरिशस से ओहो। आपको आदाब कह रहे हैं। सालिया जय रशीद नसीब। साहिबा, हाँ सालिया साहिबा सबकी खिदमत में मेरा इलाहाबाद से, आदाब जी। जी इलाहाबाद से देख रही हैं सालिया साहिबा, सालिया रशीद आदाब कह रही हैं। अच्छा नई अच्छा। मनीष कह रहे हैं कि एक मुद्दत बाद मलिक नसीम साहिबा को देखने का आपने मौका फराहम किया, शुक्रिया जावेद भाई, आपका शुक्रिया इज्जत के आप आए। डॉक्टर शहनाज कादरी साहिबा देख रही जी हैं, जी और शोएब खान भाई हमारे देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। फारूक बख्शी हमारे दोस्त और प्रोफेसर, हेड ऑफ द जी डिपार्टमेंट जी। उर्दू मानू के, हाँ जी, फारूक भाई को भी फारूक भाई मेरा कह रहे हैं सलाम। मलिका मैं नसीम साहिबा हाँ को जी। सलाम। और जी जी संतोष बकाया जो हैं, ये हमारी बड़ी जी। अच्छी दोस्त हैं, इंग्लिश की राइटर और शायरा हैं, हिंदी में भी नज़्में अच्छा कहती अच्छा। हैं। ये आपके जी। जयपुर से देख रही हैं, और अच्छा अच्छा। आदाब कह रही हैं। आदाब फारूक के जूनियर आदाब। भाई भी जयपुर से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं अच्छा जी। अच्छा। और मेरा सलाम भाई सबको। मोहम्मद उसामा जो है आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत जी रखे, बिहार से देख रहे हैं। जी तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जी सब इसी तरह सुनते रहें प्रोग्राम। हम अब बातचीत भी शुरू करते हैं। जी और बिल्कुल। सब एक फॉर्मूला सवाल होता है हमारा पहला, कि जी सभी दोस्त, सभी मेहमानों से मैं करता हूँ कि ये जो जी। कोविड-19 से लेके ओमिक्रॉन तक आ गया मामला, तो ये वबा बला गिला, ये क्या है आपके लिए, जहमत है या रहमत? आपका तजुर्बा कैसा रहा, ये बताएं। देखिए दानिश साहब, ये कोविड जो है वो रहमत भी थी और जहमत भी थी। कभी कभी तो ये लगता था कि ये ऊपर वाले का अजाब है जो हम लोगों पर नाजिल हुआ है, हम्म, और कभी कभी ये लगता था कि ये रहमत है कि वो जो बच्चे माँ बाप से महरूम थे, या वो बीवियां जो अपने शौहरों से मिलने के लिए परेशान रहती थी, उनको वक्त ही नहीं मिलता था, वो काफी कुछ वक्त अपने घरों में अपने बच्चों के साथ अपनी बीवियों के साथ गुजारते रहे। हालांकि इसमें नुकसान भी बहुत हुआ। मुझे बहुत अफसोस है उन जितने भी नुकसानात हुए हैं, खासकर अलीगढ़ में ठीक है और ना? में। आपके हमारे ये इसके गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर यंग, बिल्कुल उनकी हाँ, डेथ हुआ है हैदर साहब। मुझे हम्म, बहुत इंतहा अफसोस हुआ है। हमारी एक सगी भतीजी, सगा भतीजा यंग, बिल्कुल उनकी भी डेथ हुई। लेकिन ये कि अब ये सारी चीजें, हर चीज के दो रुख होते हैं, हम्म, तस्वीर के दो रुख होते हैं। अब आप ये कि अब उनको भुला के अब आगे बढ़िए आप। और अच्छा भी था और बुरा भी था, जो कुछ भी था, अल्लाह करे अब वो मौसम फिर दोबारा ना आए। हाँ, और जी, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल मैं सही। यही। हैदर जी भाई हमारे भी बड़े अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों में थे। जी। रजा हैदर मेरी बहुत रजा हैदर, इज्जत करते थे, और मैं उनको बिल्कुल बड़ी बहन की तरह प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। बहुत जी। अच्छे इंसान थे रजा हैदर जी। अच्छा साहब, दिल्ली से हमारे मोहम्मद काजिम, प्रोफेसर मोहम्मद काजिम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी आपको आदाब सलाम कह रहे हैं। और जी जावेद रहमानी भी दिल्ली से देख रहे हैं, जी जावेद जी रहमानी भी जी। आदाब मेरा कह रहे बहुत हैं। बहुत सबको सलाम। बहुत बहुत सलाम। और दोस्तों शुक्रिया कि आप सब शामिल जी हो रहे हैं। तो जी आज आप बहुत माशाल्लाह, बुर्दबार, बहुत खामोश तबा, और बंगला में कहते हैं भद्दुर लोग उनके साथ। तो हाँ, आज तो ये नजर आ रही, मैं क्योंकि नौटंकी का आदमी हूँ, तो ये सब बातें भी जी देखता जी। हूँ, करता हूँ कि साहब मेकअप कितना है उनके साथ। तो जी मगर जी। साहब ये बता रहा है, ये खामोशी बता रही है कि बचपन बहुत शरीर था। तो बचपन कैसा था ये बताइए, और कहाँ गुजरा बचपन जी। बचपन में इलाहाबाद में पैदा हुई, जी जी। और इलाहाबाद ही में बचपन भी गुजरा। फिर प्राइमरी एजुकेशन भी इलाहाबाद ही में हुई। तो
मुझे बचपन में मुझे ये याद है कि मुझे पढ़ने का बेइंतहा शौक था। अच्छा अच्छा। तो कुछ भी हो, कोई कैसा भी कागज हो, उसमें कोई चीज भी हो, वो मुझे पढ़नी है। और अच्छा। वो अगर कोई चीज मुझे दी गई कि ये घर तक अम्मी को पहुंचाना है या कुछ करना है, तो मैं उसको खोल के पढ़ते पढ़ते यहाँ तक कि वो चीज तो गिर जाती थी और मैं अच्छा। कागज पढ़ते हुए घर आती थी, फिर मेरी पिटाई होती थी कि वो चीज कहाँ गिर गई। चीज कहाँ गई? लेकिन बस मुझे बहुत ज्यादा बस एक जुनून की सी वो थी पढ़ने की। और मैंने शायरी भी बस ऐसे ही ये पढ़ा है, असातिज़ा को बेइंतहा पढ़ा, और बस इसी में मैंने शायरी शुरू की। तो अच्छा, बचपन का ये भी है कि एक मर्तबा देखिए, एक बड़ा पुरलुत्फ एक वो है, आपको बताऊं कि पहले वो बाल्टियां होती थी घरों में, उसमें पानी भर के रखे जाते थे। तो मैंने 3 साल की शायद थे हम, तो मैं उठी दोपहर को, सब सो गए थे। मैंने उस भरी हुई पानी की बाल्टी में सबके जूते चप्पल घर भर के वो उसमें डाल के और ढक दिया से। अच्छा अल्लाह। और अच्छा। अब बाहर किसी ने आवाज दी तो हमारे वालिद उठे और उन्होंने तमाम चप्पल जूते देखे, कोई नहीं। अरे कोई चप्पल नहीं है, कहाँ चली गई, सब क्या हुआ। फिर बैठ गए, थोड़ी देर के बाद सब, अब वो जब सीनी वो जूते फूल के वो ऊपर को हुई तो सारे चप्पल बाहर आए। ओहो, ये सब ड्राई क्लीनिंग हो गई। अब फिर अम्मी ने उठी, वो अब्बा ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल, बच्चा है, उसको क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये होता, ये बचपना तो हमारा वाकई शरारत से भरपूर था पूरी। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। जी आपका ताल्लुक एक बड़े मोतबर इल्मी खानवादे से है, तो अपने बुजुर्गों जी। के बारे में बताएं कुछ। दानिश साहब, में मेरे जो दादा थे, बस सैयद वसी हैदर रिजवी, वो करारी से ताल्लुक, करारी सादात एक जगह है इलाहाबाद से 40 अब किलोमीटर जी अवध में। तो वहाँ वो पैदा हुए और वहीं उन्होंने एजुकेशन ली, फिर इलाहाबाद आके एजुकेशन ली। उसके बाद वो बैरिस्ट्री पढ़ने लंदन गए। ओहो। तो इत्तेफाक से वो ग्रुप वो था जो गांधी जी का ग्रुप था, उसी ग्रुप में वो भी गए थे बैरिस्ट्री पढ़ने लंदन। वहां से वापस आने के बाद उन्होंने हैदराबाद दक्कन चुना, वहां गए और वहां वो निजाम दक्कन के लीगल एडवाइजर हुए। वाह। जी। और उनके कजिन थे वजीर हसन बाबा, वो अल्लामा इकबाल से उनकी बड़ी दोस्ती थी। वो अल्लामा इकबाल से बड़ी बाकायदा खतो किताबत होती थी और वो दोस्ती थी बहुत ज्यादा। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए तो ये सब चीजें खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मुझे बाद में बुजुर्गों ने और दूसरे लोगों ने बताया, अम्मी ने बताया, वालिद ने हमारे बताया। वालिद हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में थे, वो जॉब करते थे, तो इधर उधर उनके भी ट्रांसफर होते रहते थे। और उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे वालिद जो थे वो ऐसे ऐसे हैदराबाद में थे। और अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि जो तस्करे शुअरा है मीर के जमाने का, उसमें हमारे दादा जो थे वो फारसी में, शायद दादा के मतलब दादा फोर फादर, वो फारसी में शायरी करते थे और उनका तस्करा भी उसमें मौजूद है। अरे लेकिन वाह। वो मिल नहीं पाया, वो तस्करा भी मिल नहीं पाया। हम्म। तो खानदानी ऐसे ही कुछ है। और वो ये आपके प्रोफेसर एहतशाम हुसैन साहब जो थे, ये हमारे खालू थे, और शमीम करहानी साहब भी खालू थे हमारे, अच्छा। दोनों। जी। हम्म। तो हम्म। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन साहब, मेरी शादी जब हुई है तब वो आए थे। उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। और उसी दिन, शायद उसके दूसरे दिन उनका इंतकाल भी हुआ है, 54 में हुआ है उनका इंतकाल। तो नहीं, सॉरी, 54 में तो मैं पैदा हुई हूँ, 72 में हुआ है, 72 में उनका इंतकाल हुआ है। तो उसके पहले मैं लखनऊ में थी, मेरी मेरी मुलाकात उनसे हो नहीं पाई कभी। लेकिन वो सुना है कि वो हमारी शादी में आए थे और उसके बाद फिर उनका इंतकाल हो अगर अकील साहब भी रिश्तेदारों में थे गया। आपके? अकील साहब, जी, अकील साहब से रिश्ता तो नहीं, लेकिन हम वतन थे, वो भी करारी हाँ। जगह रक्सवारा वहां के थे।
उन्होंने जो अपना सफरनामा लिखा है, गौदा नहीं, गोधूल है क्या है, उसमें उन्होंने तस्करा किया है हमारे दादा का, वालिद का, सबके तस्करे हैं उसमें मौजूद। लिथवी साहब, जी हाँ। जी, अकील साहब ने, और हमारी बहनों को और मुझे अकील साहब ने पढ़ाया। फातमी साहब ने हमारी बीच वाली बहन को पढ़ाया और अकील साहब ने मुझे पढ़ाया। जी। अब वो इलाहाबाद पर हमारे साले जी रशीद साहब फरमा रही हैं कि जी फख्र इलाहाबाद आपके बारे में, कि भाई बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और वो जो तज़किरा की आप फारसी वाली बात कर रही हैं, मेरा मशवरा ये होगा कि शायद शायद ये हो सकता है जी कि साले रशीद साहब से आप, क्योंकि ये फारसी की करता धरता है, तो फारसी और जी अरबी, तो इनसे मैं कांटेक्ट उनसे की शायद जी कोई मामला कांटेक्ट निकले। करूंगी। हाँ जी जी साहब। तो और भी दोस्त जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा आपको। जी जी एक बात और, बुजुर्गों में मैंने ये भी सुना कि साहब वालिद साहब आपके जब गर्मियों में आम आम खिलाने ले जाते थे मलियाबाद या जी लखनऊ, जी तो वहाँ जो, हाँ वो बताइए साहब, बड़े मजे की बात है। दास्तान गो थे, बड़ी हम्म, अच्छी कहानियां कहते थे, बहुत बहुत अच्छी। तो वो एक तो आम जब तैयार, आम की फसल तैयार होती थी तो एक तो वो रसावल बनता था, शायद आपको भी जी मालूम, हाँ, जी गन्ने हाँ, के रस में चावल डाल के। जी तो हाँ, वो पूरी पूरी रात, दिन भर तो आम खाए जाते थे, फिर पूरी रात वो रसावल की तैयारी होती थी। और वालिद की हमारे कहानियां सुनी जाती थी, सारे बच्चे बड़े सब सुनते थे बैठ के कहानियां। वाह। लेकिन अफसोस है कि उस वक्त हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके, और बस उतना वो शऊर ही नहीं था बिल्कुल। अच्छा, घर की औरतें बहुत ज्यादा कदामत पसंद, पर्दा, ये वो उसमें सब बस सब रह गया। नहीं, घर के लोगों ने सोचा कि भाई ये तो घर की चीज है, ये कहाँ जा रही हाँ, है ये भाई। घर की चीज, हाँ ये नहीं हाँ, इल्म था कि ऐसा हो जाएगा। वो हाँ, आदमी सोचता ही नहीं है इंसान के, हाँ, भाई ऐसा भी हो हाँ, सकता है, कि बस क्या ये था। बात होती है अगर उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता, तो कितने मजे जी की चीज। हाँ जी, हाँ जी। जी 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 अच्छा साहब, बड़े दूर दूर से लोग आपको सलाम कर रहे हैं। रहमतुल्लाह जी। तुर्कमन साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और अर्तुरुल गाजी नॉवेल के राइटर हैं, ये काबुल से आपको सलाम करें। अरे और वाह, वालेकुम हाँ, सलाम। किताबी हाँ, दुनिया हमारे अरसलान भाई हमारे पब्लिशर भी जी हैं और बड़े अच्छे जी जी करम फरमा दोस्त हैं। अरसलान भाई लाहौर से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अहबाब, माशाअल्लाह इल्मी घराने से हैं मलका नसीम साहिबा, ये जानकर बड़ी खुशी हुई, सलामती हो। चलिए सब, जी बहुत बहुत ये बड़े प्यारे और बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं। और हमारी जी जी दुकानदारी जैसी शुरू होती है सैटरडे को, ये आ जाते हैं सब। देखिए, जी जी। और एक हफ्ते मैंने मिस मैं किया। तहे दिल से सबका इस्तेमाल करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ सबकी खिदमत में। जी मोहम्मद नौशाद उस्मानी भाई भी दिल्ली से देख रहे हैं और जी कह रहे हैं दिल्ली वालों की जानिब से भी आता आप। बहुत बहुत शुक्रिया जी नौशाद भाई। तो बड़ी मजे की बात आपने दास्तान गोई की बताई। वही मैं सोचूं कि आपकी तरफ दिल इतना खिंचता क्यों है, ये जो दास्तान गोई का रिश्ता है इस वजह से जी आज पता चला मुझे। जी हाँ, जी हाँ। जी तो साहब ये बताइए कि शेरों से इश्क कब हुआ, या इश्क के लिए शेर कब कहे आपने, ये बताइए। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जब इलाहाबाद में 5वीं 6वीं तक हो गई, तो फिर मेरे मामू थे लखनऊ में, उन्होंने मुझे हमारी वालदा, उनके कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने हमारी वालदा से कहा, छुट्टियों में हम लोग जाते थे लखनऊ, कि इसको यहाँ छोड़ दो। तो अम्मी तो तैयार नहीं हुई, लेकिन जब वो बड़े बजिद हुए तो हमारे वालिद ने कहा कि जब इतना कह रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए छोड़ दो इसको। तो खैर वो उन्होंने छोड़ दिया। तो बाकी की एजुकेशन हमारी वहां हुई, लखनऊ में। लखनऊ में, अच्छा जी। और लखनऊ में हुई तो हमारे एक मास्टर थे जो हमको पढ़ाने आते थे घर पर, काजिम साहब नाम था, वो एकेडमी में सर्विस भी करते थे, उर्दू एकेडमी जो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी थी वहाँ। तो उन्होंने वो अक्सर शेर वेर सुना दिया करते थे। अच्छा, हमारी मुमानी जो थी उनको भी बड़ा शायरी से शगफ था। मामू हमारे थे, वो अक्सर वो एक शेर पढ़ा करते थे, आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि वो किसका शेर है, कि कलियां चटक के फूल बनी और मिट गई, वाह, इतना ही मुसर है फसाना बहार का। वाह, वाह। जी।
तो बस वो मुझे बस लगता था कि जैसे मैं भी शेर कहूँ, मैं भी शेर कहूँ। खैर वो उसके बाद मैं जब वहां आ गई, लिखती रहती थी और वो काजिम साहब को दिखाती थी, मसब मैंने ये लिखा है, तो कहते थे हाँ भाई लिखती रहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खैर वो फिर मैं जब इलाहाबाद आई तो 20वीं सदी शायद आपको असबर को 20वीं सदी ये रिसाला निकला था, बहुत मशहूर और वो बड़ा मेयारी रिसाला था जिसमें उस खुशतर जमाने में। साहब। हाँ, जी। खुशतर तो गिरामी। जी खुशतर जी। तो उसमें मैंने एक गजल कह के और घर वालों से छुपा के भेज दी। हम्म, मैं सोचा कि अगर नहीं छपी तो सब बड़ा मजाक उड़ाएंगे घर वाले हमारा, जी। तो मैंने भेज दी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो तीसरे महीने वो रिसाला डाक से आ गया, उसमें हमारी गजल थी। छपी हुई है। अच्छा। तो बस वो उससे मेरा हौसला काफी बढ़ा और फिर मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया। वो पूरी गजल तो याद नहीं है, लेकिन उसका एक शेर मुझे याद है कि देखिए वो शेर भी याद आ जाए तब बड़ी बात है कि नहीं, अभी तो नहीं याद आ रहा, अभी तक ही याद था, अब नहीं याद आ रहा। ठीक। जी। तो तो पहला मुशायरा कब और कहाँ पढ़ा आपने? मैंने सबसे पहला मुशायरा मध्य प्रदेश में एक जगह है होशंगाबाद, वहां मैं थी, तो उज्जैन का सबसे पहला मुशायरा पढ़ा। उज्जैन उज्जैन। को जी, उज्जैन का बहुत बड़ा मुशायरा था जिसमें सारे उस वक्त की क्रीम थी पूरी, वसीम साहब और बशीर बद्र और बेकल साहब और नूर ओह। कृष्ण नूर साहब और ये सरदार जाफरी साहब, कैफी साहब। उसमें मैं अकेली थी शायरा उस वक्त, अच्छा। लेकिन बहुत मुझे सपोर्ट किया। और उसमें मैंने एक शेर पढ़ा था, उसका एक मिसरा याद है कि बंदिशे आबे रवां से हौसला बढ़ता गया। तो वाह। वो बहुत पसंद आया कि ये मिसरा इतनी सी लड़की अभी लगा पढ़ रही है। तो मैंने बताया कि भाई मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं पढ़ती रहती हूँ, नस्र भी पढ़ती हूँ और नज्म भी पढ़ती हूँ, असातिज़ा को भी पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा शऊर आया है। अब देखिए क्या होता है। तो सब खुर्शीद शौक आलम जी। साहब आपकी खिदमत में आदाब अर्ज कर रहे हैं। माशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में आदाब। जी खुर्शीद भाई हमारे तकरीबन 3 खुर्शीद आलम हैं। तो हजरत आप कहाँ से हैं ये भी बताया करें, क्योंकि कहाँ कहाँ से दोस्त देख रहे हैं वो, इसीलिए मैं कह देता हूँ कि हमारी उम्र का तकाजा है, याद नहीं रहता कि जी। कौन कहाँ दोस्त याददाश्त अब खराब हो गई है। क्या। तो जरा सा ये भी जी बताया करें कि कहाँ से देख रहे हैं। तरक्की पसंद असातिज़ा में अभी सरदार जाफरी की बात हो रही, तस्वीर हम लोगों ने देखी, कैफी आजमी, माशाल्लाह इन जी सबों के साथ आपने बड़े मुशायरे पढ़े हैं। जी। तो उस दौर में किस शायरा से या किस उस्ताद शायर से आप मुतासिर रही? उस जमाने में अच्छा, हिंदुस्तान की शायरात में एक तो दारा बापा थी, दारा बानो वफा थी, और एक नूरजहां सरवत थी जो बहुत हाँ। हम्म, जी, नूरजहां सरवत साहिबा का भी बहुत अच्छा कलाम था और वो बहुत मोतबर शायरा थी। फिर शहनाज नबी थी कलकत्ते की, उनसे वाकिफ आप तो बखूबी जी हाँ। वाकिफ होंगे। जी, शहनाज नबी साहिबा थी, ये लोग थी। तो ये तो किताबी शायरात थी, हम्म। और की तो थी शायरात बस। तो यानी उस्ताद शायर किसी किससे आप मुतासिर रही, जो हमारे तरक्की पसंद उस्ताद सारे थे? अच्छा, मैं दानिश साहब, मेरी एक ये बड़ी कमजोरी कहिए या जो कुछ कहिए कि मैं अच्छा शेर अगर किसी का भी है, वो हम्म, किसी नौजवान का भी है, तो वो भी मुझे अच्छा लगता था। और अगर अच्छा शेर नहीं है किसी का, तो वो माफ कर अगर देती। हाँ बड़ा भी है बुजुर्ग भी है, तो फिर वो मैं पसंद नहीं कर पाती थी उसको। हम्म। तो पहला शेरी मजमुआ आपका जो है वो कौन सा है, वो कब आया? पहला शेरी मजमुआ हमारा 90 में आया, मेरे ख्याल से 90 में, दोपहर का सफर, कि 90 वो है है। जी, दोपहर का सफर। तो उसकी कोई कुछ गजलें उसकी याद हैं, क्योंकि फरमाइशें हाँ हो गई, याद है। गजल सुनाइए। जी जी।
तो उसके 2-3 कुछ शेर भी सुनाते हैं आपको कि सुलगती शाम की दहलीज पर जलता दिया रखना, वाह सुलगती शाम की दहलीज पर जलता दिया यार, रखना, हमारी याद का ख्वाबों से अपने सिलसिला रखना, सिला रखना, वाह हमारी याद का ख्वाबों से अपने सिलसिला रखना, और सदा बनकर, घटा बनकर, फजा बनकर, सबा बनकर, वाह, सदा बनकर, घटा बनकर, फजा बनकर, सबा बनकर, न जाने कब मैं आ जाऊं, दरीचा तुम खुला रखना, वाह, 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 न वाह, वाह, जाने कब मैं बहुत आ प्यारा। जाऊं, दरीचा तुम खुला रखना, और इन्हीं राहों से लौटूंगी, ना आऊं ये भी मुमकिन है, वाह, इन्हीं यही राहों से लौटूंगी, ना ना आऊं मुमकिन है। मुमकिन है, मगर तुम रेत पर महफूज अपने नक्श पा रखना, वाह, वाह, मगर वाह, तुम रेत पर महफूज अपने नक्श पा नक्शे रखना। पार रखना। इसका एक शेर जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, मुझे अच्छा लगा था। उस वक्त के बड़े समाजी जो हालात थे वो सब इसी तरह के अब भी हैं वैसे, कि जो बहनें मुफलिसी से भाइयों पर बोझ बनती हैं, ओह, जो बहनें बहन मुफलिसी से भाइयों पर बहुत बोझ होती, बनती हैं, वो मर जाए तो उनके हाथ में शाखे हिना रखना, हाय हाय हाय, वाह वाह आए वाह, तो अच्छा उनके अच्छा, हाथ में शाखे हिना वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। रखना। तो जनाब, मुशायरों का जो इंस्टीट्यूशन है जी 60s का, यानी आप माशाल्लाह 60s में तो आप पढ़ रही थी मुशायरे में जी जी जा रहे, जी। बड़ा बावकार और बड़ा संजीदा हुआ करता था। मगर आज के मुशायरों में वो संजीदगी कुछ कम कम नजर आती है। तो क्या चेंजेस होगी, क्या ख्याल आपका? दानिश साहब, अब तो बिल्कुल ही वो विकार, वो संजीदगी, वो अंदाज मुशायरे के, खैर वो ये तो हमसे पहले की बातें हैं कि अगर मुशायरा हो रहा है तो एक जानू, जिस जानू से बैठे हैं वो जानू नहीं बदलना है, हाँ, बातें तो अब नहीं है। लेकिन अब वो सोफे पर, कुर्सियों पर बैठने का जमाना अब आ गया है। लेकिन वो विकार और संजीदगी मुशायरों की खत्म हो गई है बिल्कुल। एक तो शायरात जो है वो, उनको उर्दू बेसिकली बिल्कुल नहीं आती। बेशतर शायरात की मैं जिक्र करूँ, सभी की नहीं, सभी का जिक्र नहीं है निश्चित ये। है। बेशतर शायरात जो हैं वो, उनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती, और वो मुशायरे बड़े उससे पढ़ रही हैं, और आवाज भी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैंने पूरी दुनिया के मुशायरे पढ़े तहत में। मैंने पता नहीं क्यों ये शुरू से तय किया था कि, हालांकि मैं जिस खानवादे से ताल्लुक रखती हूँ और नौहे मरसिये ये वो सब बाकायदा पढ़े जाते थे, और मैं भी पढ़ती थी तरन्नुम से हम्म, आवाज। मैंने ये तय किया था कि मैं मुशायरे हमेशा तहत में पढ़ूंगी। हम्म, तो मुशायरे मैंने हमेशा तहत में पढ़े, और उसका ऊपर वाले का करम था, और असातिज़ा का वो था कि उन लोगों ने बड़ा हौसला बढ़ाया, बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद किया। और फिर मैंने शायरी में भी समझौता नहीं किया। मैं जैसी शायरी मैं कर रही हूँ वैसे ही शायरी करूंगी। आपको सुनना है तो ठीक है, और नहीं सुनना है, दूसरी मर्तबा नहीं बुलाइए मुझे मुशायरे में, लेकिन मुझे हम्म, इसका नहीं है। लेकिन मैं मेयार से उतर की शायरी अब नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। वैसे ही शायरी की, जो मेरा जहनी मेयार बना था मैंने वैसे ही शायरी मुशायरे की। पहले जो होते थे और आज भी जो हैं, ये कहा जाता है कि जी सब मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, समझे, मर्दों की हुक्मरानी होती है मुशायरों में। तो शायरात जो पहले, जो नाम आपने लिए शायरात, पहले अपनी काबिलियत, अपने कलाम तहत में पढ़कर भी जी 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 वजह से बिल्कुल। याद की जाती थी, बुलाई जाती थी। तो ये माहौल अब जो है, ये इसमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं? अब नहीं, अब वो दूसरी चीजों ने वो इख्तियार कर लिया है, कि जैसे आप ड्रेसअप कैसी हैं, आपके आपके पढ़ने के सब कैसा है? अंदाज़े हैं, हाँ, वो सारी बातें हैं। वो आपको कोई इल्म है कि नहीं है, आप ये जानती हैं कि मीर कौन थे कि नहीं है। आपको मैं बताऊं कि मैंने एक शायरा थी, वो
यही जयपुर का ये वाकया है कि मैं और शहरयार साहब बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो एक लड़की जैसी थी, वो आई कि आप मुझे भी शायरी सिखा दीजिए। तो शहरयार साहब ने कहा, बीबी आप असातिज़ा को पढ़िए पहले, उसके बाद शायरी सिखाई नहीं जाती है, तब शायरी कर। तो उन्होंने कहा असातिज़ा कौन है? तो बताया कि भाई गालिब, मीर, ज़ौक़, सौदा, इन लोगों को पढ़िए पहले। तो उन्होंने कहा गालिब कौन थे, जबकि वो पीएचडी है, पीएचडी थी वो, गालिब कौन है? तो अब आप क्या कहेंगे ऐसे माहौल में? तो मुशायरों का माहौल बहुत ज्यादा गिर चुका है, बहुत ज्यादा। अब तो मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे बहुत तकलीफ भी होती है और बहुत ज्यादा, मगर मैं क्या करूं, कुछ कर नहीं सकती। उनके लिए दुआ कर सकते हैं साहब हम लोग। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको अक्ल सलीम अता करे, इनको पढ़ने का हौसला दे, जज्बा हौसला, दे। बिल्कुल। और आपकी जयपुर वाले बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। हमारी दोस्त एक डॉक्टर गुल खान जयपुर से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। मेरे ख्याल में वहाँ एक गालिब लिटरेरी सोसाइटी है, वो चलाती हैं गुल खान। जी 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 और जी जी खुर्शीद आलम भाई देख रहे हैं, तारीफ करें। इबादुर रहमान अंसारी भाई भी देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। कलकत्ते की एक बहुत ही सीनियर अफसाना जी निगार, बहुत ही जी। मोतबर शहीरा मसरूर साहिबा देख रही हैं और अच्छा अभी अच्छा। झिझक रही हैं। पहली बार हमारे यहाँ आई हैं, इसलिए अभी जी जी खुलकर जी सामने नहीं आई हैं, मगर मुझे पता है शहीरा मसरूर साहब बहुत अच्छी, मोतबर, जी जी, मुझे मुझे पता है, मैंने पढ़ा पता है है। ना, पढ़ा होगा आपने। बहुत सलाम गजाला करती हूँ हैदर आपको। भी कोलकाता से देख रही हैं और आपको सलाम कह जी रही हैं। जी करशुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, पटना से देख रहे हैं, वो आदाब कह रहे हैं। जफर इमाम जी कादरी भाई बेथिया जगह है, बेथिया से देख रहे जी हैं जी और जी सलाम जी कह रहे जी, हैं। जानती हूँ, सेमिनार में मुलाकातें होती मुलाकात सफर हुई इमाम जी। साहब से। जी 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 तो ये जी बड़े अच्छे अच्छे दोस्त सब आए हुए हैं, देख रहे हैं। जी हम जी हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ज़माने में हमने दारा बानो वफा साहिबा को देखा है, सुना जी है। नफीस जी। खातून थी, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। तो उनके साथ भी मुशायरा पढ़ा होगा आपने, उनके बारे में कुछ बताएं। बेशतर मुशायरे पढ़े, बहुत ज्यादा मुशायरे उनके साथ पढ़े। और दुबई का आलमी खवातीन, सबसे पहला जो मुशायरा हुआ था दुबई में खवातीन का, वो मैंने उनके साथ पढ़ा। और वो मेरी रूममेट भी थी। अरे वाह। हाँ, वो मेरे साथ एक ही कमरे में हम लोग ठहरे थे। लेकिन बस वो थोड़ा सा, शेर तो बहुत अच्छे कहती थी। मेरी सूरत में जहाँ धूल जमी पाई गई, उंगलियों से तस्वीर बनी पाई गई। वाह। बहुत अच्छे शेर कहती बहुत। थी। जी तो कनाडा में साहब ये बात एक अजीब सी कही जाती। कनाडा में मुशायरे जो होते हैं वो फ्री वाले नहीं होते, टिकट से होते हैं जी और बहुत जी ही जी 2-1 घंटे, जी 2-3 घंटे के ही होते हैं। जी तो यहाँ ये बात कहा जाता है कि साहब सरहद पार की शायरात जो हैं वो ज्यादा जी। पुख्ता कलाम पेश कर रही हैं बनिस्बत हमारे इंडिया की। तो क्या इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं? इसके बारे में आप क्या कहें? दानिश साहब, ये हालांकि अगर बात की जाए तो बहुत तवील वो है कि यहाँ से जो शायरात भेजी जाती हैं सरहद के उस पार पाकिस्तान, वो वही शायरात जाती हैं जिनको उर्दू भी नहीं आती, ठीक से हिंदी भी नहीं आती। वो जाहिर, जब वो जाती हैं तो फिर वो अपने मेयार के हिसाब से जो पढ़ती हैं वही वो शायरी करती हैं वहाँ। और वहां से जो आती हैं वो शायरात, जाहिर है पाकिस्तान में शायरी बहुत अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी अ, जी। शायरी, जी, पाकिस्तान की शायरी का जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ से जो लोग भेजे जाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि ग्रुपिज्म जबरदस्त हो जाती है मुशायरों में। तो आप अगर ग्रुप में शामिल हैं तो आप भेजे जाएंगे, वरना नहीं। अब मैं जब 92 में पाकिस्तान गई, वहाँ के कई मुशायरे मैंने पढ़े। मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर, कराची, सब मुशायरे पढ़े। तो लाहौर का जो पहला मुशायरा था, वो नवाए वक्त ने ये हेडिंग लगाई फ्रंट पेज पर कि सरहद के उस पार की परवीन शाकिर, मलका नसीम। और परवीन शाकिर की और मेरी भी, दोनों की तस्वीरें दी। लेकिन दूसरे साल
उसके बाद मुझे पाकिस्तान नहीं बुलाया गया। अच्छा। अब ये वजह क्या थी, क्यों क्या ऐसा क्या सबब था, मैं इससे ना वाकिफ हूँ। इसलिए कि मैं न किसी ग्रुप में शामिल हूँ और न मैं कभी किसी से कोई सिफारिश, किसी से कोई वो सब मेरे बस की नहीं रही। बल्कि हमारे यहाँ के जो बड़े नाजिम थे, मलिकजादा मंजूर साहब, समझे। अक्सर कहा करते थे, अब तो हयात नहीं है, कि भाई को बीबी ना आपको मुशायरे चाहिए, ना आपको गजलें चाहिए किसी से, फिर नहीं आपको गजलें भी नहीं चाहिए, तो आपको मुशायरे मिले कैसे? मैंने कहा नहीं, मैं जो कुछ कहती हूँ बस उसी में मुतमईन हूँ मैं, मुझे गजलें नहीं चाहिए किसी से। तो मैं अब जुबैर, हाँ बताइए बताइए जी। हाँ, अब ये सारी चीजें हैं कि वो अब मेल से गजलें जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं बाहर। आप बाहर के मुल्कों में देखिए, कनाडा में, अमेरिका में, तमाम जो शायरात जा रही हैं वो बाकायदा मेल से जा रही हैं गजलें, और वो पढ़ रही हैं वहां। तो मैं तो ये बिल्कुल पसंद करती नहीं। और मैं ये शायद आज तक एक लफ्ज भी किसी का लिखा हुआ, किसी का दिया हुआ, मैं जो कुछ भी कहती हूँ वो अपना कहती हूँ। बहुत और एक्सपेरिमेंटल गजलें भी मैंने कही हैं, जैसे एक मतलब आपको सुनाए कि जो आंखें शफकतो महरो वफा की जान लगती हैं। वाह। दूसरी जवाब। लाइन कि जो आंखें शफकतो महरो वफा की जान लगती हैं, वही अक्सर किसी आसेब का इम्कान लगती हैं। हो, वाह वाह वाह। वही वाह वाह। अक्सर किसी आसेब का इम्कान। इनकान लगती। वाह 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 वाह। सब नहीं, कनाडा के बारे में यह है कि कनाडा का जी। स्टैंडर्ड बहुत बहुत हाई है। जिस तरह यहाँ की इमिग्रेशन नामुमकिन है, बहुत मुश्किल से जी। मिलती है, इसी जी। तरह यहाँ के प्रोग्राम जो होते हैं, मुशायरे होते हैं, वो बहुत जी। स्टैंडर्ड के हैं। और इंडिया से मेरे ख्याल में कोई बहुत कम खवातीन आई होंगी, बदनाम है बहुत मामला के साथ ये। जी। 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 पाकिस्तानी शायरात आती भी हैं, और पाकिस्तानी बड़ी अच्छी शायरात यहाँ पाकिस्तान सेटल तो हैं। हाँ, नहीं, अच्छी यहाँ हमारे शायरात यहाँ जो है। है शुमाली अमेरिका की, तो शाहिदा हसन हो या शाहिदा हसन, फातिमा हसन और इशरत आफरीनी, यहाँ जो रह यास्मीन रही हैं, हमीद, नहीं, हाँ। यहाँ जो रह रही हैं, उसमें जी। जी। शाहिदा हसन, इशरत आफरीन, जी। आपके इशरत हुमैरा हाँ। रहमान, ये लोग सफ़े अव्वल की शायरा, बहुत अच्छी शायरा हैं जी। हाँ, ये जी। 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 हमारे जी। जुबैर शादाब भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं हजरत, और कह रहे हैं जी। जी। जावेद भाई और मोहतरमा मलिका नसीम को आदाब। अगर मुमकिन हो जी। तो तरन्नुम में गजल हो जाए, 25 साल हो गए, आगरे में सुना था। नहीं, मैंने तो आज तक कभी तरन्नुम में पढ़ा ही नहीं। मानी है हाँ, जी। हाँ। और को सुना होगा, हाँ। मैंने तो कभी नहीं पढ़ा शादाब भाई, तरन्नुम आज। जुबैर भाई, आप उस टाइम नौजवान रहे होंगे तो जी। भूल रहे हैं, मगर आप, मैं गजलें अभी सुनवाता हूँ, तो आप अभी सुनेंगे, तरन्नुम से नहीं, असल गजल सुनेंगे। जी। जी। हैदर सिफत भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, आदाब कह जी। रहे हैं। संगीता खन्ना अहमद हमारी अच्छी दोस्त हैं, और ये न्यूयॉर्क से देख रही हैं, कह रही हैं आदाब, दिल खुश हो गया आपसे मिलकर। इस सबकी तो खिदमत में मैं सलाम पेश करती हूँ, तहे दिल आसिफ से नकवी शुक्रिया करती हूँ। जी। हमारे नौटंकी के दोस्त हैं, आसिफ जी। जी। अलीगढ़ के जी। साथियों जी। में हैं। जी। आसिफ नोएडा जी। से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं जी साहब। तो माशाल्लाह, काफी अच्छे अच्छे दोस्त हमारे जमा हैं। मुशायरों की बात हो गई। आपका दूसरा मजमुआ फिर कब आया? दूसरा मजमुआ मेरा मेरे ख्याल से 4-5 साल बाद आया, आज का मौसम, जिसमें सिर्फ आज का नज़में। मौसम। अच्छा, आज, नज़्में। ओहो, जिसमें ये सिर्फ तो। नज़में थी। जी। हम्म, सिर्फ तो नज़मों का मजमुआ था। तो नज़्में सुनाए साहब, लोगों की फरमाइश भी है। जी। 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 आ, मैं एक नज्म आपको सुनाती हूँ। एक औरत, इसका उन्वान है। जी, अता। अ, अना के टुकड़े लिए खड़ी है, अना के वाह टुकड़े लिए खड़ी है, कभी सवाली है ज़हनो दिल से, कभी वाह गिला है ज़मीर से भी। वाह। अना के टुकड़े लिए खड़ी है, कभी सवाली है ज़हनो दिल से, कभी गिला है ज़मीर से भी, मगर कहाँ कोई सुन रहा है। ये पत्थरों के मकां के अंदर, मकी भी सारे हैं पत्थरों के। वाह
पत्थरों के मकां के अंदर मकी बिसारे हैं, सारे हैं पत्थरों के। लिए खड़ी है वो एक समंदर सा आंसुओं का, अगर कहीं बांध उसके आंचल का टूट जाए, हर एक कतरा हिसाब मांगेगा हश्र सामानियों का तुमसे। वाह जवाब आतिश नवाइयों का, जवाब सहरा नवर्दियों का, मगर कहाँ है जवाब सारे, जवाब लफ्जों से मावरा है, वाह वाह वाह, लफ्जों से जवाब, मावरा है। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। और नज्म सुनाइए साहब, जबरदस्त नज्म है। जी 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 जी। एक दूसरी नज्म छोटी सी के शहर शबरंग की दहलीज पे जलना है मुझे, शहर शबरंग की दहलीज पे जलना है ये है मुझे, मुझे। जिस्मो जां मेरे शिकस्ता ही सही, वाह, जिस्मो जां मेरे शिकस्ता ही सही, ओढ़ कर निकलूंगी जिस रोज मैं लफ्जों की रिदा, वाह सारे तासो कलम देंगे सलामी मुझको, वाह 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 ओढ़ वाह, कर निकलूंगी जिस रोज मैं लफ्जों की रिदा, सारे किरतासो कलम देंगे सलामी एक मुझको। सलामी मुझको। वाह वाह रमज़े तख्लीक से आगाह किया है जो मुझे, बारिशे संग में जीने का हुनर भी दे दे। वाह रमज़े तख्लीक से आगाह किया है जो मुझे, बारिशे संग में जीने का हुनर भी दे दे। बख्श दे जागती आंखों को मेरी ख्वाब अगर, वाह तुझसे शिकवा न करूं करिए जा में नुमाइश जो अंधेरों की लगे। वाह 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 वाह। सब कोलकाता से हमारे बड़े प्यारे दोस्त मंजर जमील भाई देख रहे हैं, और ये जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आदाब अर्ज जी कह रहे हैं और तारीफ कर रहे जी हैं नज्म की। फारूक इंजीनियर जी भाई भी कह रहे हैं बहुत खूब नज्म। साले रशीद साहिबा जवाब लफ्जों के मुहावरा है, क्या बात है, वाह। और गुलखान भी कह रही हैं बहुत खूब। अखलाक जी आहन जी भाई प्रोफेसर JNU, जी हमारे बड़े अच्छे करम फरमा दोस्त हैं, दिल्ली से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं, समझे साहब। तो दानिश भाई, मैं दो कथें सुनाना चाहूंगी। हाँ, अ, बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। ये विमेंस डे था ना 8 मार्च को, जी जी। तो इस पर मैंने दो कथें कहे बिल्कुल कि अता। तुमको पलकों पे बिठाया है अगर, तुमको पलकों पे बिठाया है अगर, क्या जरूरी है खुदा हो जाओ। वाह, तुमको पे बिठाया है अगर, क्या क्या जरूरी। जरूरी खुदा हो जाओ। हमको पिंजरे की असीरी देकर खुद उड़ो और हवा हो जाओ। वाह 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 हमको वाह, पिंजरे की असीरी देकर खुद उधड़ो उड़ो और हवा। हो जाओ। और वाह। दूसरा कथा है कि तुम्हारे हिस्से में ताकत है और शुजात है, तुम्हारे तुम्हारी हिस्से में ताकत ताकत है और शुजात है, है। हमारे हिस्से में ममता है और सदाकत है, वाह वाह वाह। हिस्से में ममता है और सदाकत है। और तुम्हारे वास्ते रब ने हमें किया तख्लीक, वाह, तुम्हारे तुम्हारे वास्ते। वास्ते रब ने हमें किया तख्लीक, हमारी कद्र करो ये भी एक इबादत है, वाह 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 वाह। फिर हमारी सुनाए साहब, कद्र करो। जबरदस्त। हाँ, फिर जी, सुनाइए, बहुत हमारी, अच्छी, बहुत अच्छा कदर। तुम्हारे हिस्से में कुव्वत है और शुजात है, वाह, हमारे हिस्से में ममता है और सदाकत है, ताकत है। हमारे वास्ते रब ने हमें किया तख्लीक, वाह, हमारी कद्र करो ये भी एक इबादत ये है, भी एक इबादत है का जवाब नहीं साहब, वाह हमारी वाह कद्र वाह, करो ये भी एक बहुत इबादत है। बहुत जी अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये अहबाब भी सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब मंजर जमील भाई भी, गुल खान भी, जफर इमाम कादरी भाई, ये जी, सारे सबका शुक्रिया अदा सबों करती को हूँ बहुत जी। बहुत, हाँ, जी बहुत बहुत जी शुक्रिया हजरात। जी और ये हिंदी में भी आपकी एक किताब है, जी कागज, शहर कागज का। जी जी। उसके बारे में बताइए कि वो ये यानी हिंदी में ही नज्में हैं या उर्दू की तर्जुमा की भी नज्में, क्या है। नहीं, ये हिंदी में तो नहीं है, दो चार हैं हिंदी में वैसे, लेकिन ये लोगों की बड़ी फरमाइश थी, बड़ा उन लोगों का था कि जो हिंदी नहीं, जो नहीं, उर्दू नहीं, उर्दू नहीं जानता। जो हिंदी नोन है, कि जी मैं कैसे पढ़ूं। तो हाँ। फिर हमने उसको कुछ गजलें कुछ नज़में वो हिंदी में वो आई। तो वो उसकी कुछ नज्म या गजल उसकी सुनाइए। हिंदी हिंदी की हाँ। एक
जी जी, मैं देखती हूँ। अब हिंदी की तो नहीं, वो कागज शहर का शहर क्या है वो किताब, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसमें, हाँ जी उसकी। जी जी, मैं सुना जी। अ, गजल का मतलब पेश करती हूँ कि हाँ, तिलिस्मी शब में शहर कागज का है, शोलों की निगहबानी है। इस वक्त अहले बिल्कुल। दानिश को इसी बात पे हैरानी है। हाँ हाँ, देखिए आपको याद है मेरे शेर, हाँ, अहले दानिश को इसी बात इसी की बात पे है, हैरानी। शहर कागज का है, शोलों की निगहबानी है। क्या शेर कह दिया साहब, वाह वाह वाह, फिर जी, सुनाए साहब, ये बड़ा अच्छा शेर है। अहले दानिश को इसी बात इसी बात की पे नी है, हैरानी है, शहर कागज का है, शोलों की चलो की निगहबानी। निगहबानी। वाह। और इस तरह घेर लिया मुझको गमों ने जैसे, हम्म, तरह घेर लिया मुझको इसको गमों ने, गमों ने जैसे मैं जजीरा हूँ मेरे चारों तरफ पानी है। पानी है, हाय हाय, मैं वाह जजीरा वाह, हूँ मेरे चारों चारों तरफ तरफ पानी। पानी, वाह। और ये इसके कुछ शेर आपको सुना दे, हिंदी गजल जी 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 हाँ। के मुस्कुराती सी फजा शाम हम्म, सुहानी रख दे, वाह। मुस्कुराती सी मुस्कुराती फजा फजा, शाम सुहानी रख दे, मेरी आंखों में वो खुशरंग कहानी रख दे, वाह वाह मेरी वाह, आंखों में वो खुशरंग कहानी रख दे। हम्म, और वही बचपन सा हो चाहत के परखने का हुनर। आप आहा, अपने जाइएगा तो आपको हाँ, बिल्कुल सब, हाँ, वही बचपन सा हो चाहत के परखने परखने का, का, चूड़ियां तोड़ के मुट्ठी में निशानी रख दे। हाय हाय, बहुत अच्छे, जी हाँ, बहुत अच्छे, हम लोग वाह कहते वाह। थे हम कितना किसको चाहते हैं, वो चूड़ियां हाँ, तोड़ के, वही बताइए। बचपन सा हो चाहत के परखने का हुनर, चूड़ियां तोड़ के मुट्ठी में निशानी रख दे। और बात करता है वो मुझसे तो मेरे लहजे में, वाह, करता है वो मुझसे तो मेरे मेरे लहजे, लहजे में, और पैगाम इन आंखों में जबानी रख दे, वाह वाह और वाह, पैगाम इन आंखों में जबानी बहुत रख ही दे। लगते, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो आपको हजरत मोहतरमा इनामात भी बेशुमार मिले हैं, बड़े 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 अवार्ड्स। जी तो इनमें कोई ऐसा अवार्ड भी है जो आपके दिल के बड़ा बहुत ही करीब हो, और क्यों है ये? हाँ, बस मुझे ये, एक तो मैं भोपाल में कुछ दिन रही वहाँ, तो हम्म, मेरी मुलाकात ज्यादातर मेरी अख्तर सईद खां भोपाल की एक बड़ी अजीम शख्सियत थे, तो उनको देख के भोपाल की पूरी तहजीब का अंदाजा हो जाता था अख्तर सईद साहब से मिलके। फिर अबू मोहम्मद सहर साहब थे जो प्रोफेसर थे, इन लोगों की सोहबतों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। अख्तर सईद साहब से, ये अबू मोहम्मद सहर साहब से, ज्ञानचंद जैन थे, वो भी आ जाते थे, तो इन लोगों से मैंने काफी कुछ सीखा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं इन लोगों के पास बैठूं, इनसे जबान सीखूं। जबान हालांकि जबान, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जबान खुद बेहतर है, जी ऐसा नहीं है। तो मुझे सबसे बड़ा जो अवार्ड, बहुत बड़ा तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा है कि मुझे अख्तर सईद साहब के जो भाई थे हामिद सईद खान साहब, वो कराची चले गए थे, उनका अवार्ड मुझे दिया गया था वहाँ, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने दिया था, उन मुझे दिया था, और वो जावेद अख्तर साहब को दिया था। दोनों एक ही डाइस पर थे और दोनों को अवार्ड हाँ। मिला। मुझे बहुत, हाँ, बहुत अच्छा लगा और बहुत मेरे दिल के करीब है वो अवार्ड। जी, तो दोनों को साथ का क्या मतलब है, ये तो यानी उनको एक ही उन अवार्ड? नहीं, उनको कोई और अवार्ड दिया गया था, अच्छा, मुझे ये दिया गया था, हाँ। तो वो पहले ले चुके थे, वो डाइस पर वहीं थे, अच्छा अच्छा। जो बुलाया गया था, इस लिहाज से दोनों थे। जी। अच्छा हुजूर, कोई अहम बात अगर रह गई हो और आप बताना चाहें तो बिला तकल्लुफ बता सकती हैं कि। अब जनाबे वाली, आप
पूछना चाहे मुझसे जो कुछ, तो मैं बताने को। ज्यादातर बातें हम लोगों की हो गई, तो हमने कहा कि हाँ, एक हाँ, चीज गालिब की बड़ी मशहूर गजल है कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। वाह। पर ये गालिब की जमीन में भोपाल में एक प्रोफेसर शफीका फरहत साहिबा थी, उन्होंने हाँ, मुझे कहा कि आप गालिब की जमीन में गजल कहिए। मैंने कहा ठीक है शफीका आपा, मैं कहती हूँ। फिर मैं कह के वो गजल ले गई उनको, नशिश थी उसमें पढ़ी। तो 2 शेर उसके बाद वो शेर सुनाऊंगी कि सरे रह गुजर किसी का जो ना इंतजार होता, वाह। गुजर किसी का जो ना इंतजार इंतजार होता, होता। कहीं नक्श पा न होते न कहीं गुबार होता, वाह। कहीं नक्श पा न होते न कहीं गुबार होता, और हैं अमीर शहर जितने मैं उन्हें सजाएं देती, वाह। अमीर शहर जितने मैं मैं उन्हें उन्हीं सजा, सजाए दे। अगर अपने फैसले पर मुझे इख्तियार होता, वाह वाह वाह, अच्छा शेर है सर, वाह वाह फैसले पर मुझे इख्तियार वाह होता। वाह। और गालिब की जमीन पर जो गिरहा लगाई थी मैंने, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मतलब माजल्लाह तौबा करती हूँ कि गालिब से अच्छी है गिरहा। अच्छा। उनका कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये गालिब का था। ये गालिब। है कि वही हिज्र मौसमों के वही शाम रूठी रूठी, वाह। वही वही हिज्र मौसमों के वही वही शाम रूठी रूठी, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, वाह ये वाह वाह हमारे वाह किस्मत वाह के वाह विसाले यार होता। वाह वाह वाह। जी तो यानी हम देख रहे हैं कि पब्लिक जो है पूरे सुनने के मूड में है, अभी आपको नहीं छोड़ेंगी। कोई अपनी पसंद की भी एक गजल सुनाए। और एक गजल। जी, मैं देखिए सुना रही हूँ कि गजल का मतलब मैं पेश करती हूँ कि ये किसने शाख गुल तलवार कर दी, वाह। ने शाख गुल तलवार तलवार कर कर दी। दी, जहां दर था वहां दीवार कर दी, तलवार कर दी। वाह वाह वाह। क्या जहां दर था वहां बहुत दीवार कर दी। कर दी, और खुशी ने खामोशी ने तेरी आवाज देकर, वाह। खुशी ने तेरी आवाज आवाज दे दी। तबीयत माइले गुफ्तार कर दी, हाँ हाँ। तबीयत माइले गुफ्तार कर दी। वाह अब ये शेर सुनिएगा कि मेरे हर फैसले पर मोहर तेरी, वाह। मेरे हर फैसले पर मोहर मोहर तेरी, तेरी। मेरी हर सांस जी सरकार कर दी, वाह वाह वाह। हर साल जी मेरे सरकार। हर फैसले पर मोहर तेरी, मेरी हर सांस जी सरकार कर दी, और मेरे घर में वो यूसुफ बन के आया, मेरे वाह। घर में वो यूसुफ बन यूसुफ के, बन। हर एक शय मिस्र का बाजार कर दी, वाह 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 वाह, हर एक हर से। एक शय मिस्र का बाजार कर दी, और महक उठता था जिससे माँ का आंचल, वाह महक उठता था जिससे माँ का आंचल, वही खुशबू मेरा किरदार कर दी, वाह 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 वाह। खुशबू मेरा किरदार हाँ, कर दी, हम्म, वही खुशबू मेरा किरदार कर दी। वही बहुत अच्छे। शहनाज जमाली साहिबा विंडसर जी टोरंटो के पास है, विंडसर से कनाडा से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं कि नसीम साहिबा जी जी सलाम। जी और हमारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त, बल्कि हमारी भाभी जी। इशरत आफरीन जो हैं वो पर्दे से देख रही हैं। और इश- ईस्टर्न इशरत टेक्सास। साहबा से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मुलाकात भी हुई है उनसे, और हाँ। मेरा सलाम उनको कहिए, मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ। और इशरत आपकी वजह से आई हैं, वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आती, तो आपका जी नाम सुनकर आई इशरत हैं। साहबा, बहुत बहुत इशरत आफी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, इशरत बहुत हमारे शुमाली अमेरिका की सफ़े अव्वल की शायरा, और हमारे दोस्त जी परवेज जाफरी अलीगढ़ के साथ ही जी जी हमारे जी क्लास जी, में। मुझे पता है, तो अच्छी तरह मालूम है उनके बारे में। तो उनकी दुल्हन है। इशरत, और जी माशाल्लाह इशरत बहुत बहुत अच्छी बड़ी शायरा। जी, बहुत बड़ी शायरा है वो, इसमें जी। कोई राय नहीं दो। तो
और सुना रही हैं आप, क्योंकि अब इशरत आई हैं तो एक आध और सुना दीजिए। दो तीन शेर और देखिए कि रुत है मिलने की तो अंदाजे पजीराई दे, वाह है वाह। मिलने की तो अंदाजे भाई पजीराई दे। दे, और बिछड़ना है तो एहसास को बीनाई दे, हाँ हाँ हाँ। बिछड़ना है तो एहसास एहसास। को बीनाई दे, वाह और मेरी आवाज मेरे शोर में गुम हो जाए, वाह। मेरी आवाज मेरे शोर में गुम बेगुम हो हो जाए, जाए। मेरे मालिक मुझे इस दर्जा न तन्हाई दे, हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। मालिक मुझे मुझे इस इसका- दर्जा न तन्हाई दे, और बोलता है तेरा लहजा तेरी आंखों में मगर, वाह। बोलता है तेरा लहजा मेरी तेरी आंखों आंखों में। में, कुछ लबों से भी तो एहसासे शनासाई दे, हाय हाय। हाँ हाँ हाँ। वाह बोलता है तेरा लहजा तेरी आंखों में मगर, वाह कुछ वाह। लबों से भी तो एहसासे शनासाई दे, और गूंगे लफ्जों को संवरने का हुनर देगी नसीम, वाह। के लफ्जों को संवरने का और देख। हुनर देगी नसीम, तू ख्यालों को अगर ताकते गोयाई दे, वाह। ख्यालों को अगर ताकते ताकत गोयाई। गोयाई दे। वाह वाह जी वाह। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। तो जी मोहतरमा मलिका नसीम साहिबा, आपका समीम कल्ब से शुक्रिया कि आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, बेहतरीन कलाम सुनाया, अपने तजुर्बात बताए और हमारे इल्म में मजीद इजाफा किया। मुझे तो फरमाएं जी। जी मुझे तो आज इतनी खुशी हो रही है कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों ने ऑडियंस सुना। देखिए बड़ी। हाँ। जी अच्छे अच्छे लोगों ने सुना, और ये यही मेरा सरमाया है, और यही मेरी खुशबख्ती है कि सब लोगों ने सुना और पसंद किया। जी नहीं, हमारे माशाल्लाह जितने दोस्त हैं बड़े अच्छे अच्छे करम जी फरमा। जी। जी दुकान हमारी खुलने का इंतजार करते हैं। ये हमारे जी बड़े जी बड़े अच्छे जी दोस्त हैं, सारे बिल्कुल सारे दुनिया और सारी दुनिया से देख रहे हैं, देखिए। और बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर हफ्ते की शब शंबा, यानी आप हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, साथ ही अपनी मोहब्बत और दोस्ती का भरम रखते हैं। अपने अहबाब और अजीज़ों को भी आवारगी पे मायल किया करें और बताएं कि इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। दामे दरमे सुखन है, ये बड़ा सवाब का काम है। और दिल से दिल को राह होती है, और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहता है। अगले हफ्ते माशाल्लाह देखिए, जाते जाते हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त, इनकी हम क्लास बाद में लेंगे, ये राबिया अल रबा आई हैं लाहौर से। और राबिया जी बहुत अच्छी राइटर भी हैं, और राबिया देख रही हैं। और राबिया, आपने मिस किया पूरा प्रोग्राम, आप देखिएगा, रिकॉर्ड हम लगाएंगे बहुत ही जल्दी यूट्यूब का भी। तो अगले हफ्ते मार्च की 26 तारीख हमारे मायानाज मेहमान होंगे नेशनल बुक ट्रस्ट के मोहतरम शम्स इकबाल साहिब। और पब्लिशिंग और प्रिंटिंग, जो उर्दू का जी मसला है जी बहुत बड़ा, जी जी इसके हवाले से बड़ी वाकिफ हूँ। कारआमद और जी ज़रूरत बहुत ही मालूमात हासिल करेंगे। आप लोग ज़रूर शिरकत करें। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। नवाजिश शुक्रिया बहुत बहुत दानिश भाई। साहब।